हमारे घरों के झाड़ू से एसोसिएटेड आपने कई बातें सुनी होंगी कि झाड़ू को लेटा करके रखो, झाड़ू को बंद रखो, किसी क्लोज्ड स्पेस में रखो, झाड़ू पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, झाड़ू पर किसी के पैर नहीं लगने चाहिए। तो आखिर इन बातों के पीछे लॉजिक क्या है? क्या है सच्चाई इन बातों के पीछे? इन बातों के पीछे क्या कोई लॉजिक है या सिर्फ एक मिथ है? इसको समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे घरों की झाड़ू। झाड़ू हमारे घरों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु हो जाती है और लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय थी यह झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी शादी के बाद जब सबसे पहले वैकुंठ गई तो वहां पर जाकर के उन्होंने सबसे पहले झाड़ू पकड़ा और झाड़ू से पूरे वैकुंठ की सफाई की। तो इतनी प्रिय थी झाड़ू, इतनी प्रिय थी साफ सफाई लक्ष्मी जी को। और ऐसा यह भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां साफ सफाई बहुत अच्छी से हो, और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही हो। जो पूरा घर साफ हो, पूरी प्रेमाइसेस साफ हो, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इतने इंपॉर्टेंट वस्तु जो हमारे घर की है, जो हमारे घर को साफ सफाई करने में हमारी मदद करती है, सुनिश्चित करती है कि घर पूरी तरह से साफ रहे और लक्ष्मी जी हमारे घरों में प्रवेश करे, तो इसके लिए झाड़ू का सही जगह से प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू का सही ढंग से प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब लॉजिक की बात करते हैं। झाड़ू जो है, झाड़ू से हम सिर्फ डर्ट और डस्ट को तो साफ करते ही हैं, धूल मिट्टी को अपने घरों से साफ करते ही हैं। फर्श में जो भी धूल मिट्टी होती है उसको हम झाड़ू से साफ करते हैं, पर साथ साथ ही यह झाड़ू एनर्जीज को भी अपने साथ साथ साफ करती है। एनर्जीज की क्लेंजिंग करती है। एनर्जीज जो कि स्टैग्नेंट एनर्जी हो, कहीं पे भी क्लटर हो, तो क्लटर हम जब हटाते हैं झाड़ू से, स्टैग्नेंट एनर्जी, कहीं बहुत सालों तक कोई दरवाज़ा बंद रहा हो, कोई कमरा बंद रहा हो, वहाँ जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ की स्टैग्नेंट एनर्जीज जो है वह उस झाड़ू के साथ साथ झाड़ू में समा जाती है और झाड़ू के साथ साथ वह कचरे के साथ साथ बाहर निकलती है। अब यह स्टैग्नेंट एनर्जी जो झाड़ू के साथ साथ एसोसिएटेड है, झाड़ू के साथ है, इसको हमें स्टैग्नेंट ही रहने देना है। इसको हमें ऐसा नहीं करना है कि ये पूरे घर में फैलती रहे। तो इसीलिए कहा जाता है नंबर 1 कि झाड़ू को हमें बंद प्रेमाइसेस में रखना है, किसी बंद कबर्ड के अंदर, किसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रखना है झाड़ू को, किसी ऐसी जगह पर यूटिलिटी एरिया में या स्टोरेज में रखना है जहां लोग बहुत ज्यादा आते जाते नहीं हैं, बंद रहती है झाड़ू। बंद रखने का तात्पर्य यही है, बंद रखने का पर्पस यही है कि झाड़ू में जो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं ये वापस घर में नहीं प्रवेश करती रहे, एक बंद जगह स्टैग्नेंट हो जाए। जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी हमने कलेक्ट की है पूरे घर से, उस कलेक्टेड बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी को हम एक जगह वापस रोक करके लॉक कर दें, तो वो बंद हो जाए, पूरी तरह से कवर्ड हो जाए, किसी का पैर ना पड़े उस पर। पैर पड़ेगा तो अगेन क्या होगा कि वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वह ट्रांसमिट होने के चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह से किसी की नज़र ना पड़े, झाड़ू पर नज़र भी ना पड़े, पर्पस यही है कि झाड़ू बंद रहे। झाड़ू जो है किसी कबर्ड एरिया में, किसी लॉफ्ट एरिया में, किसी यूटिलिटी एरिया में बंद रहे। तो इसीलिए कहा जाता है कि झाड़ू पर किसी की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। अब झाड़ू को लेटा करके रखना है या खड़ा रखना है? जब हम झाड़ू को खड़ा रखते हैं, मतलब और वर्टिकली रखते हैं, किसी चीज़ पे टिका करके रखते हैं, तो यह थोड़ी अनस्टेबल रहती है। या कई बार झाड़ू के पीछे एक लूप होता है और लटका देते हैं हम झाड़ू को, तो जो झाड़ू है ये अनस्टेबल होती है, इसका गिरने का डर रहता है, अनस्टेबल रहती है, हिलती रहती है, हवा आया हिली, कोई दरवाज़ा खुला हिली अगेन। तो ये जो हिलती हुई जो झाड़ू होती है यह अगेन नेगेटिव एनर्जीज को ऑसिलेट कर रही है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज इस झाड़ू में है, जो भी एसिमुलेट की है इस झाड़ू ने नेगेटिव एनर्जी, अब यह जब हिल रही है या गिर रही है, बार बार जमीन पर गिर रही है, दरवाजे से हिल रही है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज भी जो हैं यह ऑसिलेट कर रही हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज बंद रहे, स्थिर रहे, एक जगह पर अपने कोने में पड़ी रहे, हमें डिस्टर्ब ना करे ये एनर्जीज। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें झाड़ू को लेटा करके रखना है। जब ये लेटी हुई झाड़ू रहेगी तो स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी, ना गिरना है ना पड़ना है। अगले दिन जब फिर यूज में आएगी यह झाड़ू तो निकलेगी यह झाड़ू, फिर से एनर्जीज को और डर्ट डस्ट को हमारे घरों से साफ करेगी और वापस उस कोने में जाकर के अपने स्थान पर लेट जाएगी। स्टैग्नेंट एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज जो झाड़ू के साथ एसोसिएटेड है, या झाड़ू के साथ ही कोने में, कबर्ड के अंदर या यूटिलिटी एरिया में बंद हो जाएंगी। तो यही पर्पस है कि कहा जाता है कि झाड़ू को हम बंद स्थानों पर रखें, झाड़ू पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए,
झाड़ू पर किसी के पैर नहीं पड़ने चाहिए, झाड़ू को लेटा करके रखें, झाड़ू को खड़ा ना रखें। यही सब पर्पस है कि झाड़ू को इस तरह से क्यों रखा जाता है, क्यों ऐसे रखना है, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का साइंस यही है। अब बात करते हैं कि झाड़ू से एसोसिएटेड अच्छी दिशाएं कौन सी हैं। तो झाड़ू के लिए नंबर 1 डायरेक्शन जो है वह वास्तु देवता एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भृंगराज देवता की एनर्जी फील्ड साउथ वेस्ट में जो भृंगराज देवता की एनर्जी फील्ड पड़ती है, तो साउथ वेस्ट का जो जोन है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जोन, जिसे हम डिस्पोजल का जोन भी कहते हैं, जिसे हम क्लेंजिंग का जोन भी कहते हैं, तो क्लेंजिंग के जोन में अगर झाड़ू पड़ी रहेगी तो उससे अच्छी और कोई पोजीशन ही नहीं है झाड़ू के लिए। तो साउथ वेस्ट बहुत ही अच्छा जोन है झाड़ू के रखने के लिए। उसके बाद स्पेस एलिमेंट का जोन, वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों जोन्स में भी झाड़ू को हम रख सकते हैं। यह जोन में अगेन इतनी कैपेसिटी है कि हर तरह की एनर्जीज को अपने अंदर समा सके। स्पेस एलिमेंट का जोन है, वेस्ट बहुत ही अच्छा है झाड़ू को प्लेस करने के लिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा जोन है, और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण हमारे घरों का, वहाँ पर भी हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू से एसोसिएटेड दिशाएं यही हैं, साउथ वेस्ट, और उसके बाद वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर झाड़ू को हम बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के दिशाओं को हमें अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर हमें झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। तो यह हुई दिशाओं के बारे में बात, और झाड़ू से एसोसिएटेड कुछ डूज एंड डोंट्स कि झाड़ू को हमें कैसे रखना है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लॉजिकली आप समझ सकें कि जो भी बातें आज तक चलती आ रही हैं, आज तक आपको दादी नानी ने आपके बताई है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसके पीछे अगर कोई लॉजिक है तो वो आप समझ सकें मेरे इन वीडियोज़ के द्वारा। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। www.navgrahvidya.com पे लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ लॉगिन करके आप अगेन एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।